आज मैंने अपनी पार्टी की सीनियर लीडरशिप को आज बुलाया और उसका मकसद ये था कि हमारी पार्टी के अंदर जो इलेक्शंस हो रहे हैं वो इलेक्शंस की इस वक्त अंदर इंट्रा पार्टी इलेक्शंस की इस वक्त बड़ी गर्मा-गर्मी में जोश में इलेक्शन चल रहा था, लेकिन हमने फैसला किया है कि ये जो पैनामा लीक्स की वजह से ये जो इंकशाफात आए हैं, अब हमने मूवमेंट चलानी है जिसकी एंड होगी रायवंड मार्च पे। क्योंकि हमने रायवंड मार्च की मूवमेंट चलानी है तो हमने आज फैसला किया कि हम अपना जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है उसको आगे पोस्टपोन कर रहे हैं। हम अभी इंट्रा पार्टी इलेक्शंस बिल्कुल उनको सारी एक्टिविटी ख़त्म कर रहे हैं। मेंबरशिप कैंपेन हमारी चलती रहेगी और हम अपना इलेक्शन जब तक रायवंड मार्च नहीं हो जाती, उसके बाद जैसे ही रायवंड मार्च ख़त्म होगी हमारे पास सारी उसी वक्त मेंबरशिप रोक के इलेक्टरल रोल्स हमारे तैयार होंगे और फौरी तौर पे फिर हम 3 हफ्ते के अंदर अपनी पार्टी के अंदर इलेक्शंस करवा देंगे। लेकिन जब तक रायवंड मार्च नहीं होती हम अपने इलेक्शन को पोस्टपोन कर रहे हैं। तो आज असल में ये हमारा आज फैसला हुआ है और दूसरा हमने अब कमेटीज़ बना दी हैं जो कि तैयारी करेंगी इस रायवंड मार्च के लिए। जो तैयारी करेंगी, एक पॉलिटिकल साइड होगी, एक हम पूरी अपनी फाइनेंशियल साइड बना रहे हैं, जो कि सारे मज़ीद और अपनी तौर पे पार्टी अपने तौर पे कांटेक्ट करेगी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को, जिनको हम कह रहे हैं कि एक इंटरनेशनल ऑडिट फर्म हमें दें जो कि बाकायदगी से हमें और चीज़ें निकाल के दें, क्योंकि लीड तो मिल गई है। पैनामा में लीक्स के अंदर हमारे सामने कंपनीज़ के तो नाम आ गए हैं, तो मज़ीद हम और करेंगे, क्योंकि हम समझते हैं कि पाकिस्तानियों के लिए एक सुनहरी मौका है कि हम ये जो करप्शन की कैंसर मुल्क में फैली हुई है वो उसको ये मौका है कि हम अब, और जिस तरह सारी दुनिया में मूवमेंट शुरू हो गई है, ये मौका है कि हम करप्शन इस अपने माशरे से निकाल के, तो जो पैसा अवाम का है वो मुल्क में बाहर ना जाए, अरबों डॉलर जो बाहर जा रहा है वो मुल्क के अंदर है। तो इसलिए ये हमने फैसला किया कि हम पूरा जोर लगाएंगे रायवंड मार्च के ऊपर और ये भी फैसला हुआ है हम सबको इकट्ठा करेंगे। तहरीक इंसाफ की मूवमेंट नहीं है, ये पाकिस्तानियों की मूवमेंट है। सिविल सोसाइटी को दावत देंगे, वकला को देंगे, किसानों को देंगे, मज़दूरों को देंगे, बाकी जमातों को देंगे, जो भी इसमें मूवमेंट में शामिल होना चाहता है, क्योंकि ये एक डिफाइनिंग मोमेंट है पाकिस्तान में कि अगर आज हम ये करप्शन के जो कैंसर है इसको निकालना है तो ये है वक्त। अगर ये हमने मिस कर दिया तो इसी तरह सारे अवाम का नाम लेके आएंगे और मुल्क लूटते रहेंगे। आपने ये फरमाया है कि हम मुहिम शुरू करने जा रहे हैं, काइंडली इसका कुछ स्केड्यूल आप बताएंगे कि कब से ये मुहिम शुरू करने जा रहे हैं? जी, हमने आज ये फैसला किया है कि हम एक पूरी ये जो कमेटी बनाएगी, जो पूरी पॉलिटिकल साइड, क्योंकि हमारी सारी तंजीमें तो डिज़ोल्व हुई है ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लिए, तो हम अब एक पॉलिटिकल कमेटी बनेगी जो बाकायदा कांटेक्ट करेगी, सारी अपनी पार्टी को मोबिलाइज़ करेगी। 24 को हम बहुत बड़ा शो करने जा रहे हैं अपनी 20वीं सालगिरह की F9 पार्क में, और उसी दिन हम अपना पूरा लाएमल देंगे कि हमारा आगे कौन कौन से स्टेप्स हैं। तब तक हमारी पूरी कमेटी तैयार कर लेगी जो हमने स्टेप्स लेने हैं रायवंड मार्च तक, और तब तक देखते रहेंगे कि गवर्नमेंट क्या एक हाई लेवल चीफ जस्टिस के नीचे, क्या वो जुडिशल कमीशन के नीचे तैयार है जिसमें एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, क्या वो है, देखते रहेंगे। तब तक अगर तो हुआ तो हम फिर अपना सेलिब्रेशन करके चले जाएंगे। चौधरी निसार ने आज फिर कहा है कि आपको F9 पार्क में इजाज़त नहीं देंगे, इस पर आप बताएं कि क्या आप हतमी तौर पर F9 पार्क में जलसा करेंगे? हुकूमत अभी तक इजाज़त नहीं देखिए जी, मैं आपको ये बात कर दूं कि मैं कोई इंतशार नहीं चाहता, कोई लड़ाई नहीं चाहते। चौधरी निसार की स्टेटमेंट थी कि डी चौक में नहीं किसी को करने देंगे। हमने डी चौक नहीं जा रहे, हालांकि हमारी सारी पार्टी डी चौक जाना चाहती है, हमारा तो ख़ास लगाव है डी चौक से, हमने तो 126 दिन गुजारे हैं वहाँ। लेकिन हमने गवर्नमेंट के कहने पे कि जी वो कह रहे हैं, हमने कहा ठीक है, लेकिन F9 पार्क में हम जाएंगे। F9 पार्क में इंशाल्लाह
तहरीक इंसाफ अपनी 20वीं सालगिरह बनाएगी। आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा है कि हम जगह का तयन करेंगे, लेकिन आपकी तरफ से एश्योरेंस दी जाएगी तो इस्लामाबाद में आपको इजाजत। और उन्होंने आपको भी मुलाकात के लिए दावत दी है। मैं चौधरी निसार के साथ मिलने के लिए तैयार हूँ। मुझे इसमें कोई मसला नहीं है। मैं कोई यहाँ लड़ाई करने नहीं आया। मैं नहीं चाहता कि इस्लामाबाद में कोई लड़ाई इंतशार हो। मैं बिल्कुल बात करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन हम F9 पार्क में अपनी 24वीं सालगिरह बनाएंगे 24 तारीख को इंशाल्लाह। खान साहब ये फरमाइएगा, आप खान साहब अभी आपने जिक्र किया आपकी पार्टी में तंजीमें भी इस वक्त मौजूद नहीं हैं और मरकज़ी क़यादत में हम देख रहे हैं कि बहुत शदीद इख्तिलाफ सामने आया है। आप समझते हैं कि इस वक्त पार्टी में इतनी यकजहती है कि आप इतनी बड़ी तहरीक जो है दोबारा शुरू करके उसको किसी अच्छे अंजाम तक पहुँचा सकें? देखिए, हमें पाकिस्तान में पार्टियों के अंदर जमहूरियत की आदत है ही नहीं, इसलिए हमें पता ही नहीं है कि जब पार्टी के अंदर इलेक्शंस होते हैं तो ये होता है। अब देख लें अमेरिका में बर्नी सैंडर्स और हिलरी क्लिंटन के अंदर दोनों डेमोक्रेटिक पार्टी के जिस तरह की वो एक दूसरे के खिलाफ वारदात कर रहे हैं, तो अमेरिका में तो ये होता है। ओबामा का इलेक्शन था और हिलरी क्लिंटन का, उन्होंने एक दूसरे को जो बुरा भला कहा, लेकिन जैसे इलेक्शन ख़त्म हुआ हिलरी क्लिंटन उनकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बन गई ओबामा की। देखिए, ये क्योंकि हमें आदत नहीं है, यहाँ बादशाह आता है, यहाँ इलेक्शंस होते नहीं हैं, यहाँ ऊपर से फ्यूडल या बादशाह ऊपर बैठ के हुक्म करता है, इसलिए अमन होता है। ये डेमोक्रेटिक पार्टी है, इसके अंदर आपस में होंगी ये चीज़ें, इससे पार्टी मजबूत होती है, कमज़ोर नहीं होती। तहरीक लाने जा रहे हैं, आपको हमेशा से पीपल्स पार्टी की तरफ से सुरा सौंपा गया है। जब भी डिसाइसिव मूवमेंट आया आपके साथ ये हुआ, इस दफ़ा कितने कॉन्फिडेंट हैं कि पीपल्स पार्टी और दीगर अपोजिशन की जमातें आपके साथ खड़ी होंगी? लेकिन खान साहब एक इसमें इजाफा ये करना कि उन्होंने ये कहा कि आप सोलो फ्लाइट करते हैं, आप जो हैं उनके साथ मिलकर कोई तहरीक बनाना या कुछ इस तरह का। उनका इसमें हो सकता है कि हमें और ज़्यादा डिस्कशंस करनी चाहिए थी, ये ठीक कहते हैं। कई दफ़ा सोलो फ्लाइट करनी पड़ती है, लेकिन इधर इस वक्त हम नहीं करेंगे, ये सोलो फ्लाइट नहीं होगी। ये तो मैं समझता हूँ, ये बार बार मैं कहता हूँ कि पाकिस्तानी कौम को अल्लाह ने एक ज़बरदस्त मौका दिया है, हम अपना रुख बदल लें। ये जो लूट मार हो रही है, जो ऊपर आता है लूटना शुरू हो जाता है, ये अल्लाह की तरफ से इंटरनेशनली शुरू हो गया। आप भी पता चला एक और विकेट गिर गई है माल्टा की या पता नहीं किसी और मुल्क की, किर्गिस्तान की, उधर भी गिर गया उनका प्राइम मिनिस्टर। यूक्रेन का प्राइम मिनिस्टर गिर गया है। बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर को यहाँ तो उसकी खबर भी ना होती और वो प्रेशर में आ गया है। ये एक इंटरनेशनल इशू बन गया है। 25 तारीख को हिंदुस्तान में वो पूरे इंकशाफ करने लगे हैं कि क्या कौन से लोग और उनके ऊपर क्या क्या उन्होंने एक्शन लेना है। तो इसलिए ये एक इंटरनेशनल सिचुएशन है। मैं सारी कौम को दावत देता हूँ, हर तबके को, सिविल सोसाइटी को, पॉलिटिकल पार्टीज़ को हमारे साथ मिलें। हो सकता है मैं ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस 24 तारीख के बाद बुला लूँ और इन सब को बढ़ाऊँ और इसलिए कहूँ कि ये किसी पार्टी का इशू नहीं, ये पाकिस्तान का इशू है। अगर मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि अगर अब हम अपनी इस इतनी देर की एक सफ़र में ये पाकिस्तान अगर इस इशू को, अगर हम ये करप्शन की जो कैंसर माशरे में फैली हुई है, अगर हम इकट्ठे हो गए, हम एक नया पाकिस्तान बना देंगे। आपने सर ऑडिट फर्म की बात की है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को कहा जाए कि वो आपकी हेल्प करें। क्या ये तहरीक के लिए फंड रेजिंग की जा रही है? क्या पाकिस्तान के पाकिस्तानियों से भी पैसे लिए जाएंगे? मैं फंड रेजिंग नहीं कर रहा, मैं आपको वाजे कर दूं। फंड रेजिंग मैं शौकत खानम के लिए करता हूँ, नमक यूनिवर्सिटी के लिए करता हूँ, कई दफ़ा तहरीक इंसाफ के लिए भी करता हूँ। लेकिन ये मैं कह रहा हूँ कि हमें फंड रेजिंग ना करें, हमें एक चार्टर्ड एक ऑडिट फर्म, फोरेंसिक वाइट कॉलर क्राइम पकड़ने की जो ऑडिट फर्म होती है, मैं उन ओवरसीज़ पाकिस्तानी से कह रहा हूँ हमें वो हायर करके दें, यानी हमें फंड्स ना दें, वो पैसा दें, वो उस फर्म को हायर करें और वो हमें दें, इसलिए कि असल में जो ये अकाउंट्स बाहर गए, यहाँ से पैसा बाहर कैसे गया है, कैसे बाहर जाता है, ये एक स्पेशलाइज्ड फील्ड है फर्म की। और हो सकता है कि अगर चीफ जस्टिस के नीचे कमीशन बन जाए तो वो उसी फर्म को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका हम कह रहे हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी, पाकिस्तान के खातिर वो फर्म हमें दें। ओके जी, थैंक यू।